हमने शिमला से बस ले ली थी कोटखाई के लिए। पता नहीं कहाँ रुके हैं। और मैं एक खप्पी बात बताऊंगी इस मधु के बारे में, बाद में बताऊंगी, थोड़ा पर्सनल में। ये कितना प्यारा है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बहुत ठंडी हवाएं हैं। मिनट की ब्रेक के लिए टी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक दिखाओ। ये हम पहुंच गए हैं गुम्मा। है कोटखाई, पता नहीं कहाँ, च्योक च्योक बोल रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, तो मैं एक बात बतानी थी, वो बताती हूँ। तो बस में क्या हुआ था, इसका बैग भैया सा था कोई, और इसका बैग उसके जैसा था। तो बेचारा वो अपना बैग लेके उतरने लगा बस से ना। हम लोग फर्स्ट मतलब डोर के साथ वाली सीट पर बैठे थे, तो वो पीछे से अपना बैग लेके आया और वो बेचारा उतरने लगा अपना बैग लेके ना। इसने देख लिया, इसका बैग बिल्कुल सेम था उसके बैग जैसा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था कलर का, हल्का सा, वो भी हल्का से ज़्यादा नहीं था। तो फिर इसने क्या किया, उसको बोलना भी नहीं कुछ, उसने बैग छीना और अपनी गोद पे रख लिया। मतलब ये सो के उठी थी ना, इसको उसका वो सा था, और इसने बैग छीना और अपनी गोद पे रख लिया। फिर क्या बोलते, बेचारा उसने भी कुछ नहीं बोला, वो बेचारा अपना बैग ढूंढने पीछे चला गया। फिर बाद में मैं इसको देखो, मैं बैग देखने लगी पीछे, मेरे को दिखी ना, क्योंकि हमने लास्ट में बैग रखे थे और खुद आगे बैठे थे, क्योंकि जगह कहीं नहीं थी। तो फिर ये क्या बोलते, वो बेचारा चला गया पीछे। मैडम कुछ नहीं, चुपचाप उसका बैग लेके बैठ गई ना, उसको कुछ बोला कि मेरा बैग है या कुछ, उससे छीना बैग और अपनी गोद पे रख लिया। और फिर बेचारा वो पीछे जाके देखे आया, फिर लगे वो लोग बात करने, मेरा ही ऐसे बैग है। और मेरे को पीछे दिखा नहीं, फिर मैंने क्या किया, मैं एक जिप खोल के देखती हूँ, हमारा सामान दिख जाएगा। और जिप खोल के देखा, उसमें छन्नी और गुटखा मैं इसको बोल रही थी, मैं अगर तेरा बैग बेचारा वो ले जाता और तेरे को छन्नी गुटखा दे जाता तो। और क्या बोलते, बेचारे ने बोला भी कुछ नहीं, चुपचाप पीछे चला गया बैग ढूंढने, और ये बंदी उससे छीन के। अब क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, कहो क्या क्या आप उस टाइम वो कर रहे थे? कुछ नहीं बोला, क्या हो तेरे को क्या ध्यान आया था? मतलब ना अभी तो हमारे को उतनी हंसी नहीं आ रही, पहले तो हम उस बात को लेके ना हंस के पागल हो गए, क्योंकि उस टाइम रिसेंट हुआ था। फिर तो हम जहाँ रुके बस हमारे को ही ध्यान है, मैं कहा बेचारा भैया कुछ बोलना भी नहीं, और तू ज़बरदस्ती उससे बेचारे से बैग छीन के बैठती। तो हम लोग पहुँच गए हैं कोटखाई। ये है सरस्वती विद्या मंदिर कोटखाई। आप हमारे चेहरे से बता सकते हैं हमने कब मुँह धोया हो या नहाए हो? हम लोग नहाए हैं कल सुबह। तो अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, 8:30। वहाँ से चले थे हम लोग 7 बजे से पहले। 24 कहाँ हुए वे पागल? कल हम 9:30 बजे नहाए हैं। अरे नहाने के लिए अच्छा, नहाने के लिए हमारे को 24 घंटे हो गए, और वहाँ से चले हुए अप्रॉक्स 14 घंटे हो गए। कंटिन्यू बस में आए हम लोग 14 घंटे। शिवानी आपके लिए। फिर हमें भैया लेने आ गए थे गाड़ी में, क्योंकि उनके घर तक जाने के लिए मतलब रोड थोड़ा कच्चा वगैरह था, तो कम से कम हमें 1.5 घंटा लग गया उनके घर पहुंचते हुए। ये देखो प्यारी सी पहाड़ियाँ दिख रही थी। ये ऊपर दिख रहा है, ये है ब्राइड का घर। हम इतना ऊपर तक पैदल चल के गए, ऊपर से भारी सामान, और ऊपर से मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसे रास्तों में कैसे चलते हैं। ये है ब्राइड, ये मिल रहे थे सबसे अपने रिश्तेदारों से। फिर हम गए खाना खाने। ये था इनका खाने का अरेंजमेंट। ये रखा था हमने अपना सामान, वैनिटी और रिंग लाइट। ये था शिवानी दी का घर। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे ऐसे वाले घर, जिसमें जो 2nd फ्लोर होता है वो मोस्टली शीशे का बना होता है, जिससे अंदर हीट एब्जॉर्ब रहे, मतलब धूप ना अंदर एब्जॉर्ब रहे। फिर हम भी नहा गए, क्योंकि फ्रेश होना बहुत ज़रूरी था इतने ट्रैवल के बाद, तभी हम काम कर पाते। ये करा था इनने अपने
अरेंजमेंट। यहाँ डीजे भी लगा था और शगुन वगैरह डाल रहे थे। मधु भी आ गई थी और हम लोग थोड़ी देर धूप सेक रहे थे क्योंकि बाल गिले थे। ये डल रहा था शिवानी दी को शगुन। उनके कल्चर में क्या होता है, जैसे दुल्हन शादी करने जाती है उससे पहले मतलब सब रिश्तेदार शगुन, सूट और जो भी उन्हें गोल्ड का डालना होता है वो इस टाइम डाल देते हैं, शगुन के टाइम। फिर हमने फ्रूट चाट वगैरह खाया। ये थी फ्रंट की एंट्री की डेकोरेशन, साथ में लगे थे स्टॉल और साथ में शगुन डल रहा था। थोड़ी देर में शिवानी दी आ गए। हमारे पास रेडी करने के लिए बहुत कम टाइम था क्योंकि उन्हें टाइम से रेडी होकर फिर अपने ससुराल जाना था, वहाँ उनकी मैरिज होनी थी। शगुन वगैरह लगाते वो ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हमें टाइम से करना पड़ा। इनको फिर हमने फटाफट रेडी किया क्योंकि बहुत कम टाइम था। बहुत मुश्किल से इन्हें गले का सेट बनाया क्योंकि उसकी डोरी काफ़ी छोटी थी, तो हमने फिर पीछे से पहले पोनी से निकाला फिर फ्रंट से, ताकि मेकअप ना ख़राब हो जाए। बहुत मुश्किल से नीचे किया। शिवानी दी थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होता है जब आपको अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़े, जिनके साथ आप बचपन से रहे हो, सब चीज़ें की हो, सब कुछ किया हो। उनकी मैरिज कोटखाई से हुई। वहाँ पे कल्चर था, मतलब लड़की जाती है लड़के के घर, वहाँ पे उनकी पूरी मैरिज होती है। मतलब बाकी फंक्शन वैसे ही होते हैं जिससे मेहंदी वगैरह लगती है और जो भी होता है, और शगुन डलता है इनके मेनली। और शगुन में जैसे जिसने भी फैमिली ने जो देना है वो देते हैं। फिर इनका हेयर डू कंप्लीट किया। इनको फ्लैट हेयर डू चाहिए था और रोज़ लगाए हेयर में। रेडी करने के बाद दुपट्टा वगैरह ड्रेप करने के बाद फटाफट इनको ले गए क्योंकि इनने काफ़ी दूर पहुंचना था। फिर इनके जैसे प्रॉपर विदाई करते हैं वैसे विदाई की। फिर ये इनकी विदाई होने लगी। विदाई में भाई वगैरह और चाचू चाची और मतलब फैमिली के आधे लोग साथ जाते हैं। और नेक्स्ट डे फिर मम्मी पापा मतलब नाश्ता लेके आते हैं। इनके कल्चर में ये होता है, जितना मुझे पता लगा। मैंने और मधु ने भी अपना सामान उठाया और चल पड़े वापस। ये था इनका घर और फिर विदाई होने लगी। शिवानी दी तो वैसे ही बहुत इमोशनल थे और उनके मम्मा पापा भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। सब लोग मिल रहे थे और फिर इनको छोड़ने सड़क तक सब लोग गए। फिर हम लोग भी चल पड़े अपना सामान वगैरह लेकर। ये थी प्यारी सी इनकी डेकोरेशन। रास्ते इतने पतले और ख़राब थे, मतलब सबको तो आइडिया था बट हमें डर लग रहा था। सब लोग शिवानी दी को छोड़ने नीचे तक गए और जो साथ जा रहे थे वो लोग, हम लोग भी कोटखाई तक उनके साथ आए। कोटखाई तक हमें 1.5 घंटा लग गया था। ये है मैं और मधु, और हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था हमने। कोटखाई बाज़ार, फिर हमें चियोग तक छोड़ दिया जहाँ से हमें शिमला की बस मिल गई। वहाँ से करीबन 4 घंटे लगते हैं शिमला के लिए, तो हम 4 बजे के करीब बस ली थी और 8 बजे तक हम शिमला पहुँच गए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ब्राइड का फाइनल लुक देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। बस बहुत ज़्यादा पैक थी, हमें बहुत मुश्किल से सीट मिल गई और हम शिमला तक पहुँच गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।